नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना बिल्कुल हालिया है, हाल फिलहाल की है, एक दो दिन पहले की है। बात है उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर की। कानपुर के गोविंद नगर थाने पर शाम के वक्त एक लड़का आया और उसने प्रभारी निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर इंचार्ज से मिलने की जिद की। थाने वालों ने बताया कि साहब अभी वो बाहर गए हुए हैं, आप बताइए क्या बात है। उनका नहीं, मैं तो उन्हीं से बात करूंगा। थोड़ी देर में इंस्पेक्टर भी आ गए। पूछा उन्होंने, बताओ क्या बात है। लड़के ने बताया कि मैं गुजैनी का रहने वाला हूं और मेरा नाम प्रियांशु त्रिपाठी है। मैं बिजली का काम करता हूं और कभी कभी जिस दिन बिजली का काम या उस फैक्ट्री में काम नहीं होता, फूड डिलीवरी का भी काम करता हूं। करीब 2 साल पहले मेरी मुलाकात बीसीए की पढ़ाई करने वाली एक छात्रा से हुई। मेरी वो बहुत अच्छी दोस्त बन गई और मेरे उसके अच्छे रिश्ते हो गए। लेकिन इस बीच में मुझे ये शक होने लगा कि वो मुझको इग्नोर भी कर रही है और वो किसी दूसरे लड़के के चक्कर में है। मैंने तमाम कोशिश की कि आखिर वो किस लड़के के चक्कर में है, लेकिन मुझे नहीं पता लगा। जब घंटों घंटों उसकी कॉल वेटिंग जाती थी और पूछने पर वो ये कहती थी कि मैं अपनी बहन से बात कर रही थी, अपनी माँ से बात कर रही थी, लेकिन मेरा शक दूर नहीं हो रहा था। आज मैंने, चूंकि कल करवा चौथ है, तो आज मैंने करवा चौथ के लिए बात करने के बहाने होटल में बुलाया। वो आ गई और फिर मैं अपने साथ नींद की बहुत ढेर सारी गोलियां खरीद कर ले गया था। कोल्ड ड्रिंक मंगवाई और फिर बहाने से उसमें नींद की गोलियां मिला दी। नींद की गोलियां मिलाकर जब वो बेहोश हो गई, उसको मार दिया और बाहर से ताला बंद करके मैं सीधे थाने पर आ गया। उसकी लाश तीसरे तल पर कमरा नंबर 11 में पड़ी है। यह सुनकर इंस्पेक्टर ने फौरन होटल के रिसेप्शनिस्ट अमित दीक्षित को फोन किया गोविंदनगर थाने से और ये कहा कि तुरंत तीसरी मंजिल पर जाइए, कमरा नंबर 11 में देखिए, बाहर से ताला बंद हो तो होटल की डुप्लीकेट चाबी से ताला खोलिए और केवल भीतर क्या है या ये जो लड़का बता रहा है ये सही है कि गलत है, ये देख कर बता दीजिए, हम लोग फौरन आ जाएंगे। अमित दीक्षित ने यही किया जैसा इंस्पेक्टर ने कहा था। ताला खोलते ही उसके होश फाख्ता हो गए। देखा कि लड़की मरी हुई बिस्तर पर पड़ी हुई है। पुलिस सब पहुंच गई और पुलिस ने पूरी छानबीन की। वहां से जो कुछ वो ले सकते थे एविडेंस के तौर पे, वो इकट्ठा किया गया, फॉरेंसिक एविडेंस जितने थे। और लड़की के बारे में जब प्रियांशु दीक्षित ने बताया तो फीलखाना में जहां उसका घर था, उसके घर वालों को फोन करके बताया गया। उसके घर वाले आए और उन्होंने प्रियांशु के विरुद्ध तमाम धाराओं में मुकदमा कायम कराया। इस बीच में पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने जब उसको भेजा था तो 20 तारीख को यानी करवा चौथ के दिन उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोपहर में आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया गया कि पहले इसे नींद की गोलियां या सेडिशन कुछ दिया गया, उसके बाद इसके साथ ब्रूटल रेप किया गया, बलात्कार किया गया, फिर गला दबाकर मार डाला गया। ये बात जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई तब तक उसके लड़की के पिता भी आ गए थे, तो उन्होंने रेप, मर्डर, बंधक बनाना, ये सारी जितनी धाराएं हो सकती हैं वो धाराएं उस एफआईआर में लिखवा दी। लड़की के जब घर वालों को
पता लगा तो उसकी बहन भी होटल में पहुंची और अपनी बहन की लाश देखकर घबरा गई, चिल्लाने लगी, रोने लगी। वहीं पर उसने पुलिस को यह भी बताया कि प्रियांशु ने एक दिन पहले दीदी को हत्या करने की धमकी दी थी और आज उसने मार डाला। पूछा गया कि क्यों हत्या करने की धमकी दी थी, तो बहन ने बताया कि प्रियांशु उसको ब्लैकमेल कर रहा था, उससे जबरन शादी करने का दबाव बनाता था। शायद दीदी का कोई वीडियो उसके पास था, उसको वायरल करने की धमकी देता था या दे रहा था। जबकि दीदी BCA 5वें सेमेस्टर का पेपर देने के लिए घर से निकली थी। पेपर देने के बाद दीदी पर दबाव बनाकर होटल में मिलने के लिए बुलाया था। मां ने अपना बयान पुलिस को दिया कि अगर पुलिस ने सुन ली होती तो मेरी बेटी की जान बच जाती। फीलखाना थाने में रोते हुए मां ने बताया कि उसकी बेटी को प्रियांशु 2 साल से परेशान कर रहा है। उन्होंने प्रियांशु के खिलाफ पुलिस में थाने पर तहरीर भी दी थी। पुलिस ने मामले में प्रियांशु के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया, ऐसा मृतका की मां ने थाने पर बताया। बल्कि इसके इतर पुलिस ने इससे कहा कि भाई अगर FIR लिखवाओगी तो तुम्हारी लड़की की बदनामी होगी और फिर उसकी शादी में दिक्कत होगी। फिर दोनों को बिठाकर पुलिस ने दोनों की पंचायत कराई और पंचायत करा के और दूसरों से कि नहीं अब तुम इनके खिलाफ शिकायत नहीं करोगी और तुम इसके यहाँ कभी जाओगे नहीं, तुम इससे कभी बात नहीं करोगे, जैसा पुलिस करती है। और उनको समझौता, दोनों पक्षों को समझौता कराया और दोनों से लिखवा लिया और घर के लिए रवाना कर दिया। सबसे शॉर्टकट और सबसे सीधा सस्ता काम पुलिस को यही लगता है। और इसी वजह से माँ का कहना है कि इसी वजह से प्रियांशु और बेखौफ हो गया और जबरन शादी करने का दबाव बनाने लगा। नहीं मानने पर उसने इस तरह से बुरी तरह मेरी बेटी को मार दिया, क्योंकि वो उससे शादी करने को राजी नहीं थी। पिता से भी पूछा गया। पिता ने कहा कि साहब हम इधर 5-6 दिनों से कंपनी के काम से बाहर गए हुए थे, घर में क्या चल रहा है मुझे इसका पता नहीं था और बेटियों ने डर की वजह से धमकी वाली बात मुझसे शेयर नहीं की थी, इसलिए मुझे पता नहीं था। लेकिन अब चूंकि सारी बातें पता लग रही हैं, इससे लगता है कि ये शातिर आदमी मेरी बेटी को लगातार तंग कर रहा था और जबरन बुलाकर उसने कमरे में उसका मर्डर कर दिया। बहरहाल पुलिस ने प्रियांशु त्रिपाठी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। बहुत डिटेल उससे बातचीत हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस तरह की बातें पुलिस ने जानकारी की। और उसके बाद खैर वो चूँकि खुद ही थाने पर आया था, खुद ही उसने बताया था, वो सारी चीज़ें वेरीफाई हो गई। तो हत्या उसने की है, इसमें कोई शंका नहीं थी, इसमें कोई शुबह नहीं थी। लेकिन करवा चौथ के एक दिन पहले क्यों बुलाया और क्यों मार डाला, ये बात जरूर पुलिस ने उससे पूछी और उसने बताया भी, उसका कारण भी बताया, जो केस डायरीज में अदालत में सबमिट किया जाएगा। आज की घटना देखिए, प्रियांशु को जो शक हुआ कि ये किसी दूसरे के साथ इसका अफेयर चल रहा है, उसके 2 कारण उसने पुलिस को बताए। एक कि घंटों घंटों जब मैं फोन करता था तो घंटों घंटों कॉल वेटिंग आती थी। कॉल खत्म होने के बाद फिर जब मैं फोन करता था तो वो कहती थी, हमेशा एक ही बात कहती थी, माँ से बात कर रही थी या अपनी बहन से बात करने की बात बताती थी। क्योंकि ज़्यादातर इसके दोस्तों का मुझे पता था, किसी का नाम बताती तो मैं उससे पूछताछ भी कर सकता था। दूसरा ये कि आजकल वो मुझे इग्नोर कर रही थी। मैं जब पूछता था तो वो बता देती थी क्लास में हूँ, फलाना है, एग्ज़ाम होने वाला है और तमाम काम वो प्रैक्टिकल हो रहा है और टीचर खड़े हुए थे। लेकिन उसके किसी भी एक्सप्लेनेशन से मैं संतुष्ट कभी हुआ नहीं। फिर उसने कहा कि मुझे
ये बात कंफर्म करनी थी कि आखिरकार कौन वो लड़का है और ऐसा क्या है कि वो मुझे इग्नोर कर रही है। उसने तय कर लिया कि जरूर ये किसी न किसी से बात करती है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, इसे न बात करने दूंगा, न उससे अगर इसका कुछ रिलेशन हो गया है या होने वाला है वो भी नहीं करने दूंगा। उसने कहा कि इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका करवा चौथ पे व्रत कराए जाने का है। उससे तय हो जाएगा कि ये मुझसे ही शादी करेगी या नहीं करेगी। तो उसने इमोशनली उसको बताया। उसने कहा कि आज मेरा पेपर है 5वें सेमेस्टर का, पेपर इतने बजे ख़त्म होगा। उसने कहा तुम फलां होटल पे आ जाओ, बहुत ज़रूरी बात करनी है वरना ये ठीक नहीं होगा। हो सकता है कोई वीडियो से, चूंकि इतनी अंतरंगता थी कि कोई वीडियो उसके पास हो जिसको वायरल करने की धमकी भी दे रहा हो प्रियांशु त्रिपाठी। जैसा उसने बताया कि बुलवाने के बाद पहले थोड़ी बातचीत हुई और फिर बातचीत में उसको मैंने बताया कि कल तुम करवा का व्रत रखना और शाम को मैं फलां पार्क में आऊँगा और वो चलनी जो भी है मैं बाजार से ले आऊँगा और वहीं हम लोग एक साथ चांद देखेंगे। उसका ये कहना है कि इसके पीछे ये मंशा थी कि ये कंफर्म हो जाएगा कि ये ऐसा करती है कि नहीं करती है, उसी से तय होगा कि ये शादी करेगी कि नहीं करेगी। लेकिन उसने ना नुकर की। उसने कहा देखो व्रत तो हम घर में रख सकते हैं लेकिन हम बाहर नहीं निकल सकते। शाम को मेरे घर में भी पिताजी रहेंगे, माताजी रहेंगे, उनका तिथि त्योहार है, खाना बनाना है। मैं शाम को किसी कीमत पे घर से नहीं निकल सकती कि मैं तुम्हारे साथ आके चलनी में वो चांद देखूं। वो बार बार कहता रहा कि नहीं तुम्हें ऐसा करना होगा वरना मैं ये मान लूंगा कि तुम्हारे किसी दूसरे से संबंध है। लेकिन उसने साफ मना किया कि मैं बाहर घर से नहीं निकल पाऊंगी। पहले से तैयारी करके आया था कि अगर आज नहीं मानेगी तो मैं मारूंगा इसे। जेब में नींद की तमाम गोलियां खोल के पुड़िया बनाकर उसने रखी थी। तो उसने कहा अच्छा ठीक है तुम रुको, कोई बात नहीं है, कोल्ड ड्रिंक पी लो, उसके बाद हम और तुम अपनी अपनी जगह जाएंगे और अब हम तुमसे कभी बात नहीं करेंगे। उसने कहा नहीं तुम यहीं रहो, फोन करके कोल्ड ड्रिंक मांगा। बोले नहीं कोल्ड ड्रिंक हमें बाहर से लाना पड़ेगा, 5 मिनट रुको मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ। वहाँ से गया, 2 कोल्ड ड्रिंक खरीदी, उसका ढक्कन निकलवाया और इसकी वाली कोल्ड ड्रिंक में वो 15-20 गोलियां नींद की उसने डाल दी। उसके बाद फिर वो बहुत सामान्य भाव से उसके पास आया। आने के बाद उसने उसकी वाली कोल्ड ड्रिंक उसको दी और खुद दोनों लोगों ने एक साथ कोल्ड ड्रिंक पी ली। 15-20 मिनट बाद ही नींद की गोलियों का असर लड़की पर होने लगा, वो बेहोश होने लगी। इसने बताया कि उसके बाद मैंने उसके सारे कपड़े उतार दिए क्योंकि वो मरी नहीं थी और उसके साथ दुष्कर्म किया, कई बार किया। उसके बाद उसका गला दबाकर उसे मार डाला। मारने के बाद मैं वहाँ से सीधे थाने पर आया। पुलिस ने पूछा कि तुम्हें थाने आने की क्या ज़रूरत थी, तुम भाग के भी जा सकते थे। तो उसने कहा साहब देखिए होटल में जाने पर मैंने अपने आधार कार्ड का प्रयोग किया था और वो +1 या तो उसका आधार कार्ड लगता या मेरा आधार कार्ड लगता। मैं नहीं चाहता था कि उसका आधार कार्ड लगे, उसके घर वाले उसको तंग करें, तो इसलिए मैंने अपना आधार कार्ड लगवाया था। और मुझे पता था कि मैं भागूंगा तो पुलिस फिर मुझे परेशान करेगी, मुझे ढूंढने के चक्कर में मेरे परिवार वाले उठा उठा कर थाने पर लाए जाएंगे। क्योंकि मुझे इस हत्या का कोई पछतावा नहीं है, इसीलिए मैं गोविंद नगर थाने में आकर मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया था। सरेंडर करने के पहले भी उसने अपने एक दोस्त के जरिए ये खबर कराई थी कि लड़की के घर वालों को बता दो कि जब आकर उसकी लाश को फला होटल के रूम नंबर 11 से ले जाएं। लेकिन जब तक ये दोस्त उसको बताता तब तक पुलिस ने वो दरवाज़ा खुलवा लिया और उनके घर वालों को बता दिया और उनके घर वाले, लड़की के घर वाले आ गए। तो ये बार बार धमकाने के बाद जब
वो नहीं मानी तो फिर उसको खिलाया, फिर उसके बाद रेप किया और फिर उसे मार डाला। देखिए, वैसे ये एक नया चलन है, कम से कम इधर उत्तर भारत में। पश्चिम के जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका करवा चौथ पहले से बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े पैमाने पे मनाया जाता है। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में करवा चौथ का चलन बहुत कम था। लेकिन पिछले 8-10 सालों से अब ये लगभग सभी जगह मनाया जाता है। लेकिन इस दिन को तमाम अविवाहित लड़कियां भी चुपचाप करवा चौथ का व्रत रख लेती हैं। घर में तो व्रत रखना और फिर ये चलने में देखना ये तो संभव नहीं है। लेकिन जो बाहर रहती हैं, हॉस्टल का नाम तो नहीं लूंगा मैं, लेकिन जो भी बाहर रह रही हैं घर के बाहर, वो व्रत रखती हैं। 2 कारण हैं। पहला तो हो सकता है वो बहुत ही इमोशनली अटैच हों, उसके लिए, उस अपने बॉयफ्रेंड के लिए इसलिए व्रत रखती हूँ, उसको बताने के लिए। दूसरा ये है कि वो उसको इम्प्रेस करने के लिए, ताकि करवा चौथ के दिन कुछ गिफ्ट, बड़ी गिफ्ट दी जाती है, वो गिफ्ट ले सकें। मैं ये नहीं कहता कि सब ऐसा ही करती हैं या इसी गिफ्ट के लिए करती हैं, लेकिन ऐसा भी होता है। तो ये कहने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए कि देखो मैं शादी तुम्ही से करूंगी, तुम्हारे लिए मैं करवा चौथ का व्रत शादी के पहले से ही रख रखा है उन्हें। और इस चलन की वजह से अब तो शादीशुदा पत्नियां भी अपने पतियों पर नजर रखती हैं कि कहीं ये किसी के साथ चांद देखने तो नहीं गए थे। मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि और ये हिदायत होती है कि चांद निकलने के 1 घंटे पहले घर आ जाओगे, फिर उसके बाद कहीं जाना नहीं है। करवा चौथ के दिन भी अगर तुम्हें टाइम नहीं है तो फिर तुम समझ लेना, इस तरह की बातें। दरअसल हुआ ये कि मेरे एक बहुत ही निकट के मित्र हैं। आज सुबह उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा कल रात घर में बहुत झगड़ा हुआ। मैंने पूछा क्या बात हुई? उन्होंने कहा बेटा हमारा, आप जानते हैं, बैंक में है और घर से बैंक करीब 20-22 किलोमीटर दूर है। शाम को कोई बैंक वालों ने छोटी मोटी मीटिंग रख ली होगी, वो अपने टाइम से चला कि चांद दिखने के पहले वो आधे पौन घंटे पहले घर पहुंच जाएगा। लेकिन बीच में बहुत ही लंबे ट्रैफिक जाम की वजह से, कल ट्रैफिक जाम भी बहुत था लखनऊ में, ट्रैफिक जाम की वजह से वो कोई आधा घंटा विलंब से घर पहुंचा। घर आते ही पत्नी ने यही पूछा कि तुम कहाँ कहाँ चांद देख के आ रहे हो? वो मेरे भी कुछ समझ में नहीं आया, फिर उसके भी उनका नहीं ऐसा नहीं है। और मैं कहा मैं तो सीधा चला आ रहा हूँ। बोले ना, जरूर किसी न किसी के साथ तुमने चांद देखा। और ये बताते बताते वो हंस भी रहे थे बेचारे, परेशान भी हो रहे थे। कि उसके बाद खैर जो रस्म रिवाज थे वो पूरा हुए। उसके बाद उसके दोस्तों से बात की गई, 1-1 मिनट का इंतजाम, वो हिसाब किया गया कितने बजे मीटिंग खत्म हुई, कौन पास वाला कितने बजे पहुंचा, जो इससे भी दूर थे वो कितने बजे पहुंचे, तब जाके बात मतलब जान में जान आई। लेकिन ये है इस समय, इसलिए करवा चौथ के दिन थोड़ी सतर्कता जरूर रखें, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, लड़का हो या लड़की हो। क्योंकि ये चीज़ जो चलन में आ गई है कि शादी के पहले ही व्रत रखना किसी को इम्प्रेस करने के लिए, तो ये अगर इसमें जरा सी भी गड़बड़ हुई तो लेने के देने पड़ेंगे। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।